स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ दी गोल थ्योरम। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस की थी ड्यू टू ए लाइन चार्ज। आज हम इलेक्ट्रिकल फील्ड टेस्टिंग निकालेंगे ड्यू टू ए स्फेरिकल बॉडी। स्फेरिकल बॉडी में हम क्या है, दो केस अराइज कर सकते हैं। जैसे कि हमने स्फेरिकल बॉडी ली, या तो ये बॉडी जो है वो कंडक्टिंग होगी। अगर बॉडी कंडक्टिंग है तो हम इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ आ जाएगा, इसके सरफेस पे। अंदर चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, 0। कब, जब ये बॉडी कंडक्टिंग है। अगर कंडक्टिंग सेल ले लेते हैं हम, कंडक्टिंग सेल के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया तो कौन से पे, सरफेस पे किया हमने, तो इसको हम बोल सकते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर हम बॉडी नॉन कंडक्टिंग ले लें, लेकिन स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल बॉडी ली हमने, नॉन कंडक्टिंग में चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इनसाइड होगा, सरफेस पे ना एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जिस तरह हम कोई भी वाटरमेलन मान लेते हैं, तरबूज कंसीडर कर लेते हैं, तो तरबूज के अंदर जो बीज है वो क्या है, चार्ज की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है। और ये स्फेरिकल सेल्स है, जैसे कि कोस्को की बॉल होती है, उसमें सारा चार्ज कहाँ लाई करेगा, सरफेस पे लाई करेगा। अंदर चार्ज क्या होगा, 0। ये दो केस याद रखना। कंडक्टिंग सेल है तो इसमें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। रो इसकी क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करें ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल। अगर हम स्फेरिकल सेल लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हमने एक स्फेरिकल सेल कंसिडर किया, ये हमने कोई स्फेरिकल सेल कंसिडर किया और इस पे हमने क्या किया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कितने रेडियस के ऊपर, r रेडियस के ऊपर। वी हैव कंसीडर ए स्फेरिकल सेल, कनेक्टिंग स्फेरिकल सेल whose radius is r and q is charge distributed on that surface। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट क्या हो गया, सिग्मा। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया कितना होगा इसका, चार्ज हो जाएगा, एरिया है 4 पाई r स्क्वायर। दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए सरफेस एरिया उस रेडियस इज ए r। तो इसमें क्या करेंगे, देन वी हैव कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। तो हम इसमें क्या है, 3 गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। एक सरफेस हम आउटसाइड कंसीडर कर लेंगे, दिस विल बी ए आउटसाइड, जिसका रेडियस कितना है, r। अब इस पर्टिकुलर पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को डिटरमाइन करना चाहते हैं। सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, स्मॉल r। कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, जहां पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। R क्या है, R ये डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो R क्या है, पॉइंट at which to determine electrical field intensity, at which to determine electrical field intensity। If apply the Gauss theorem, so we have considered Gaussian surface। तो इसको हमने क्या, r रेडियस मान के Gaussian surface कंसीडर कर लिया, दिस विल बी ए Gaussian surface sphere। इस केस में पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम कोई भी पॉइंट कंसीडर कर ले, उस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। तो पीछे जो हमने स्टेप बताए थे, फर्स्ट हम क्या है, Gaussian surface कंसीडर करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड Gauss theorem क्या थी अपनी, E डॉट ds 1/ε इंटू में नेट चार्ज। फर्स्ट Gauss theorem हमने कंसीडर करना है तो उसके अंदर एक Gaussian सरफेस कंसीडर करेंगे, वो हमने कंसीडर किया, कौन सा, सिमेट्रिकल सरफेस, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू इक्वल हो और उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में प्रत्येक पॉइंट पे एंगल क्या मिले, इक्वल मिले। तो लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, ये फर्स्ट केस हो गया Gaussian सरफेस। सेकंड में हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, इसके अंदर
वैल्यू निकालेंगे ई डॉट डी एस, फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स इन द फर्स्ट रीजन जिसमें आर ग्रेटर देन आर, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है, इसको ये क्या बोलेंगे इसको, दैट विल बी ए केस फर्स्ट आउटसाइड, सरफेस से क्या है ये आउटसाइड, यहां से वैल्यू शो करता आर ग्रेटर देन आर, फ्लक्स निकालते हैं और ये किसके इक्वल पुट कर देंगे, ये इसके इक्वल पुट कर देंगे, तो फ्लक्स निकालो ई डॉट डी एस, तो डी एस निकालते हैं फ्लक्स हम यहां पर क्या कंसीडर करेंगे, एक सरफेस whose area vector this and this will be इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया 0 डिग्री, ई डी एस कोस 0, तो वैल्यू क्या आ गई ई डी एस, इसमें से ई क्या है पर्टिकुलर पॉइंट पे कांस्टेंट है, तो ई इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी डी एस, और डी एस कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज द टोटल फ्लक्स एट द आउटसाइड सरफेस। सेकंड हम निकालते हैं इसके अंदर, सेकंड में चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है तो हमारे पास राइट हैंड साइड, ये तो लेफ्ट हैंड साइड थी, ये हमारे पास राइट साइड आई 1/एप्सिलॉन इनटू मी क्यू, दोनों को इक्वल पुट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इक्वेशन क्या बनेगी ई 4 पाई आर स्क्वायर 1/एप्सिलॉन इनटू मी क्यू, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर, दिस इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट द आउटसाइड। आउटसाइड पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट क्या निकाला, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर, इट्स मीन इफ वी चेंज दिस डिस्टेंस, इफ वी इंक्रीज द स्मॉल आर, then electrical field intensity will be decreases. This is the first case in which charge particle lies at the outside. अब सेकंड पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, सेकंड क्या कर लेते हैं सरफेस पे, एट द सरफेस, तो फर्स्ट केस आउटसाइड में इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द आउटसाइड। अब केस सेकंड, एट सरफेस का मीनिंग आर इक्वल टू आर, तो हमने क्या किया ये कंसीडर यहां कर लिया, इसका रेडियस कितना है आर, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो सरफेस पे हमने कंसीडर किया, तो सरफेस के केस में क्या आएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया कितने सरफेस पे 4 पाई आर पे, तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी पर्टिकुलर पॉइंट पे यूनिट चार्ज पे डेंसिटी सिग्मा है, 4 पाई आर सरफेस से कितनी होगी सिग्मा इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी आउटवर्ड। तो फॉर्मूला निकालते हैं ई डॉट डी एस 1/एप्सिलॉन क्यू, हमने रिजल्ट निकाला, इसका रिजल्ट कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आउटसाइड निकाला, इसमें क्या करेंगे आर की जगह आर पुट कर देंगे, तो सरफेस पे आ जाएगी, और चार्ज कितना निकाला हमने सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन, चार्ज की जगह सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर कितना आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन, दिस इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस। ये केस कैसे है, ये वही केस लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ई डॉट डी एस कोस 0 आ जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, डी एस का निकालेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, ये 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, सिग्मा की जगह हम क्या पुट कर देंगे वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर चार्ज की जगह सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डिस्टेंस पे इंडिपेंडेंट है, यानी किस पे डिपेंड करेगी डेंसिटी पे, अगर ये डेंसिटी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, अगर कम है तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी मिलेगी। तो सेकंड केस हमने निकाला, सेकंड केस में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट निकाला कहाँ पर सरफेस के ऊपर। सेकंड केस एट सरफेस,
कितनी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। थर्ड केस निकालते हैं। थर्ड केस कौन सा होगा? थर्ड केस ये हमने एक सरफेस कंसीडर किया था जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जिसका रेडियस कितना है r। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का है सरफेस के ऊपर, क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग सेल है और कंडक्टिंग सेल में चार्ज हमेशा सरफेस पे लाई करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें ये सेंटर है, एक पॉइंट r इनसाइड, ये पॉइंट का है केस थर्ड इनसाइड। इनसाइड है तो r लेस देन r, जो ये r की वैल्यू भी इससे कम होगी r से। तो हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। तो गॉसियन सरफेस कंसीडर करके कितने r रेडियस पे, तो हमने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया, ये गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पर गॉस थ्योरम अप्लाई करूँ, E डॉट डी एस इज इक्वल टू मी क्यू बाई एप्सिलॉन। अब E तो बाहर आ जाएगी, कांस्टेंट क्वांटिटी कौन है, डी एस। अब इनसाइड किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में इनसाइड चार्ज कितना होगा, जीरो। इनसाइड चार्ज इक्वल टू जीरो, तो ये इक्वेशन क्या आ गई, टोटल जीरो। तो यहाँ से ये तो एरिया तो जीरो नहीं हो सकता, इन दोनों की प्रोडक्ट जीरो, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू जीरो। इनसाइड ए स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू जीरो। तो तीनों केस में हमने निकाल लिया। देखो फर्स्ट हमने आउटसाइड निकाला, आउटसाइड रिजल्ट ये आ गया, एट द सरफेस ये रिजल्ट निकाल लिया हमने, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी E और R के बीच में, तो हमारा ग्राफ इस तरह देखो, इनसाइड ये R इक्वल टू R है, सरफेस तक ये R लेस देन R है, ये R ग्रेटर देन R है, सरफेस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी सेकंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल।